श्रावण सावन के पवित्र महीने में भगवान शंकर को मनाने के लिए भक्त तरह तरह के जतन करते हैं। इस दौरान भक्तों द्वारा कठिन कांवड़ यात्रा भी की जाती है। आइए जानते हैं कि आखिर सावन में कांवड़ यात्रा क्यों निकाली जाती है। श्रावण मास हिंदी कैलेंडर में 5वें स्थान पर आता है और इस ऋतु में वर्षा का प्रारंभ होता है। शिव जी को श्रावण का देवता कहा जाता है। उन्हें इस माह में भिन्न भिन्न तरीकों से पूजा जाता है। पूरी माह धार्मिक उत्सव होते हैं और विशेष तौर पर सावन सोमवार को पूजा जाता है। शिव पुराण के अनुसार जो कोई व्यक्ति इस माह में सोमवार का व्रत करता है, भगवान शिव उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। श्रावण मास में बेलपत्र से भगवान भोलेनाथ की पूजा करना और उन्हें जल चढ़ाना अति फलदायी माना गया है। भारत देश में पूरे उत्साह के साथ सावन महोत्सव मनाया जाता है। कांवड़ शिव की आराधना का ही एक रूप है। इस यात्रा के जरिए जो शिव की आराधना कर लेता है वह धन्य हो जाता है। कांवड़ का अर्थ है परात्पर शिव के साथ विहार, यानी भगवान शिव के साथ श्रेष्ठता के साथ घूमना फिरना, अर्थात ब्रह्म यानी परात्पर शिव जो उन्हें रमन करे वह कांवरिया कहलाता है। कैलाश मानसरोवर, अमरनाथ यात्रा, शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग जो विभिन्न राज्यों में स्थित हैं, कांवड़ यात्रा आदि बहुत महंगी होने के कारण तथा अति दुष्कर होने के कारण सबकी सामर्थ्य में नहीं होती है। इलाहाबाद, वाराणसी, बिहार, नीलकंठ, हरिद्वार, पुरा महादेव, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के देवालय आदि में सैकड़ों हजारों से होता हुआ कांवड़िया जलाभिषेक लाखों करोड़ों तक जा पहुँचा है। वैसे तो भगवान शिव का अभिषेक भारतवर्ष के सारे शिव मंदिरों में होता है, लेकिन श्रावण मास में कांवड़ के माध्यम से जल अर्पण करने से वैभव और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वेद पुराणों सहित भगवान भोलेनाथ में भरोसा रखने वालों को विश्वास है कि कांवड़ यात्रा में जहाँ जहाँ से जल भरा जाता है वो गंगा जी की ही धारा होती है। तभी तो सावन शुरू होते ही इस आस्था और अटूट विश्वास की अनोखी कांवड़ यात्रा से पूरा का पूरा इलाका केसरिया रंग से सराबोर हो जाता है। पूरा माहौल शिवमय हो जाता है। अगर कुछ सुनाई देता है तो वो है हर हर महादेव की गूंज और बोलबम का नारा। कोई संपूर्ण माह व्रत रखता है तो कोई केवल सोमवार को, परंतु सबसे महत्वपूर्ण आयोजन है ये कठिन यात्राएं, जिनका गंतव्य शिव से संबंधित देवालय होते हैं, जहां जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। ऐसा नहीं है कि कांवड़ यात्रा कोई नई बात है। ये सिलसिला तब से है जब सर्वप्रथम भगवान परशुराम ने कांवड़ लाकर पुरा महादेव, जो यूपी के बागपत में है, भगवान भोलेनाथ की नियमित पूजा करते थे। श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को गढ़मुक्तेश्वर से कांवड़ में गंगा जल लाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक किया करते थे। आज भी उसी परंपरा का अनुपालन करते हुए श्रावण मास में गढ़मुक्तेश्वर, जिसका वर्तमान नाम ब्रजघाट है, से जल लाकर लाखों लोग श्रावण मास में भगवान शिव पर चढ़ाकर अपनी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। कहते हैं भगवान शिव को श्रावण का सोमवार विशेष रूप से प्रिय है, अर्थात सावन भगवान शिव का अति प्रिय महीना होता है। इसके पीछे की मान्यता ये है कि दक्ष पुत्री माता सती ने अपने जीवन को त्याग कर कई वर्षों तक श्रापित जीवन जिया। उसके बाद उन्होंने हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए पूरे सावन महीने में कठोर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी मनोकामना पूरी की। अपनी भार्या से पुनः मिलाप के कारण भगवान शिव को श्रावण का यह महीना अत्यंत प्रिय है। यही कारण है कि इस महीने में कुमारी कन्या अच्छे वर के लिए शिव जी से प्रार्थना करती हैं। मान्यता ये भी है कि सावन के महीने में भगवान शिव ने धरती पर आकर अपने ससुराल में विचरण किया था, जहां अभिषेक कर उनका स्वागत हुआ था। इसलिए इस माह में अभिषेक का महत्व बताया गया है। इस तरह सावन मास शिव जी के साथ मां पार्वती को भी समर्पित है। जो भक्त सावन महीने में सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ महादेव का व्रत धारण करते हैं, उसे शिव का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। दूसरा, पौराणिक मान्यता के अनुसार कहा ये भी जाता है कि जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तब उस मंथन से 14 रत्न निकले थे। उन 14 रत्नों में से एक हलाहल विष भी था, जिससे सृष्टि नष्ट होने का भय था।
सभी देवता इस विष को लेने से इनकार कर दिए थे। तब सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस विष को पी लिया और उसे अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया, जिसके कारण विष के प्रभाव से महादेव का कंठ नीला पड़ गया और इसी कारण वश उनका नाम नीलकंठ पड़ा। कहते हैं रावण शिव का सच्चा भक्त था। वो गांव में गंगाजल लेकर आया और उसी जल से उसने शिव का अभिषेक किया। तब जाकर भगवान शिव को इस विष से मुक्ति मिली थी। श्रावण के पावन मास में लाखों शिव भक्त हरिद्वार, गंगोत्री और सुल्तान से गंगा जल से भरी कांवड़ को अपने कंधों पर रखकर पैदल लाते हैं। कांवड़ लेकर आने वाले लोगों के पैरों में पैदल चलते चलते छाले तक पड़ने लगते हैं। भक्तों को पैरों में छाले एवं बदन दर्द परेशान करता है, लेकिन वह इसे भोले बाबा का प्रसाद मानकर अपनी यात्रा पूरी करने में जुटे रहते हैं। बाद में वह गंगा जल शिव को चढ़ाया जाता है। सालाना होने वाली इस यात्रा में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं को कांवरिया अथवा कांवड़िया कहा जाता है। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।